जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। निपटहि द्विज करे जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोहि। चाप स्त्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुवा, वाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। सामेधि सैन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं एहि बरसु काटि बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां भी हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, उनको मैंने इसी फर्श से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मैंने मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदिति नहीं तोरे, बोलसि निरधरि विप्र के भोरे। वंज्यं चापु दापु बड़वाड़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। अछुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्रवदे, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सोबटु जही, वै बस नावई माथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक होहु बलवाना। जौरन अमहि पचारे को, लरहि सुखेन कालु किन हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों,
यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ स्वभाव न कुलसि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रपंस के असि प्रभुताई, अवै हो ही जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चाप पुहि चलि गयहूँ, परशुराम मन विस्मय भयहूँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाहु तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पाने बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश वनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र देनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाली, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाली, आपकी जय हो। विनयशील करु ना गुर सागर, जयति वचन रचे ना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाली, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाली, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु।
अब अपवै कोटिल मही पुडराने, जतः कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीन दुदुम्बि प्रभु परवर सई फूल, हर्षपुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूते जूते मिले सुमुखी सुनयनी, करहि गान कले कोकिल भयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर वरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्हि को से कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्हि दुई भाई, अब जो चित सो करे अगुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटतहि धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहार। भूजि विप्र कुल व्रत गुरु, वेद विदित आचारु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कहे भले ही कृपाला, पठय दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबनि सादर सिर नाए। हाट बाट
मंदिर सुरबासा नगर सवारहूँ चारहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक से नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठई बोले गुनी तीन नाना, जीवितान विधि कुशल सुजाना। विधि वंदितिन कीन अरंबा, विरच कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मानिन्य के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मन विरंज कर भूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरी हरी मड़ियाँ, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों मणिक के फूल बनाई। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। वेणु हरिते मणि मैं सब कीने, सरल सपरव परन नहीं चीरे। कनक कलते अहि बेली बनाई, लखी नहीं परही सपरन सुहाई। बांस, सब हरी हरी मड़ियाँ पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाती थी कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रची पची वंदे बनाई, विच विच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकते कोले से पिरोजा, चीर कोरे पचे रचे सरोजा। उसी नागवेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहु रंग विहंगा, गुंजई कूजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा कम बन करी गाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भाते अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी
किए नीले मणि कोरी, हेम बौर मरकत गवरी, लसत पाट में डोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजरे बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।